क्वेश्चन नंबर 1, द VI ग्राफ फॉर कंडक्टर मेक एन एंगल थीटा विद V एक्सिस। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। द VI ग्राफ फॉर कंडक्टर मेक एन एंगल थीटा विद V एक्सिस। हियर V denotes the voltage and I denote current. The resistance of conductor is given by। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है? हमें VI ग्राफ पता है, तो हमने ड्रॉ किया VI ग्राफ। ये ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ व्हेन VI graph then it is a straight line, so V along y axis and I means current along x axis, then we draw a straight line, suppose this is angle theta। अब ये एंगल थीटा किसके साथ बना रहे हैं हम? I के साथ। याद रखना कि V अगर y एक्सिस पे है और I आपका x एक्सिस पे है, तब उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा कैसे निकाला जाएगा? रेजिस्टेंस का मतलब होगा, यहां पे मैंने क्या किया, इसको एक इस तरीके से सेट कर लिया। ठीक, मैं बात करता हूं स्लोप की, तो यहां पे मैं बात करता हूं टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा होगा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत सिंपल सा है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर कौन होता है? थीटा के सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेस। तो ये आपकी V के इक्वल है और ये आपका I है। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब V अपॉन I, ये आ गया टेन थीटा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। इक्वेशन नंबर 2 आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या देखा कि R इक्वल है टेन थीटा के, और टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप, मतलब R इज इक्वल टू टेन थीटा, और इसको हम कह सकते हैं बच्चों स्लोप। ये हमारा फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। अब इस क्वेश्चन में समझते हैं। तो VI ग्राफ फॉर कंडक्टर मेक एन एंगल थीटा विद V एक्सिस। देखिए मैंने थीटा बनाया है I एक्सिस के साथ में, तब मेरा R बराबर आया टेन थीटा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, ये था कॉन्सेप्ट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस क्वेश्चन के लिए हमने एक ग्राफ बनाया और हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो कि ये V एक्सिस मान लिया और इसको मान लिया I एक्सिस। ठीक, तो इसको I मान लिया। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो ग्राफ, जो एंगल थीटा है वो V एक्सिस के साथ है, मतलब ये एंगल आपका थीटा है। हमको ये वाला एंगल चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल होगा 90, देन दिस एंगल विल बी माइनस थीटा। हमें क्या बताना है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R। अब देखिए यहां पे मिस्टेक कितने हो सकती है, बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, क्योंकि टेन थीटा उन्होंने पढ़ा है, तुरंत वो जल्दबाजी में टेन थीटा पे टिक करके आएंगे। बट आप अभी आंसर देखेंगे क्या आने वाला है। हमें टेन ये वाला थीटा लेना है, तो ये वाला कितना बचा? टेन थीटा नहीं है ये, मेरे इस क्वेश्चन में है ये 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल फ्रॉम I इज 90 माइनस थीटा, एंड वी नो दैट द tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सो रेजिस्टेंस इज cot थीटा, तो आंसर विल बी cot थीटा। बात समझ आई बच्चों? तो ये हो गया हमारा कि कितनी ज्यादा, मतलब इतना ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं अगर उन्होंने ध्यान से ये लाइन नहीं पढ़ी कि एंगल किसके साथ में लिया गया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है VI ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर शोन इन फिगर, विच ग्राफ रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसमें हमें बात करनी है कि कौन सा ग्राफ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो एक तो बच्चों हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? रेजिस्टेंस आर एडेड एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल्स आर एडेड, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब हमको बात समझ में आ गई
कि भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस कम होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने दिमाग में रखा। बात करते हैं क्या हुआ। बीआई ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जिसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, बी का स्लोप, और ये किसका स्लोप है, ये हमने ले लिया बच्चों किसका, ए का स्लोप। अब आप बताइए बी का स्लोप ज्यादा है या ए का स्लोप ज्यादा है। बट रिमेंबर v along y एक्सिस एंड I along x एक्सिस, तब हम बात करेंगे जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो बात करते हैं कि b का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ b मस्ट बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ a। क्यों? क्योंकि b का स्लोप ज्यादा है। ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो हमें यह भी मालूम है कि R पैरेलल, अगर हम बात करें R पैरेलल की, तो ये हमारा स्मॉलर देन होगा किससे, R सीरीज से। ठीक है, अब बताइए कि कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल का होगा, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन A होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, इसमें मैथमेटिक्स का भी यूज हम कर रहे हैं, लेकिन आप एंगल से खेलेंगे। देखिए ध्यान से समझिए। बीआई फॉर कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन इन द फिगर। हमसे पूछा है T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल। T2 माइनस T1, हमको आई एक्सिस के साथ में एंगल से मतलब है, ये हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हमको जो एंगल देखना है रेजिस्टेंस निकालते समय, वो हमें किससे मतलब है, आई से। ठीक, देखिए T1 ने थीटा एंगल बनाया, लेकिन जो T2 बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल हमने निकालने की कोशिश की। T2 टोटल एंगल होगा 90 डिग्री, उसमें से ये थीटा जो T2 ने थीटा बनाया है V के साथ, वो हटा दीजिए, तो टोटल एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम बात करें, अगर हम बात करें कि T2 जो है वो कितना एंगल बना रहा है, T2 बना रहा है 90 माइनस थीटा। अच्छा, इससे पहले हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे, क्योंकि कंडक्टर की बात हो रही है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, मींस दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेक एन एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। मतलब, और जो टेम्परेचर है वो हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेन थीटा के, टेन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। मींस दैट हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल। तो T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, याद रखेंगे किसके साथ लेना है, आई के साथ में। आई के साथ में जो T2 का एंगल बनना है वो बच्चों बनना है 90 माइनस थीटा। तो T2 प्रोपोर्शनल हो गया 10 90 माइनस थीटा। इसको मैं कह सकता हूं कि प्रोपोर्शनल हो गया cot थीटा। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू K cot थीटा। ये आ गए बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं T1 की। T1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, T1 डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टेन थीटा के। तो T1 हो गया आपका K और टेन थीटा। इक्वेशन नंबर आ गई 2। हमें क्या फाइंड करना है, T2 माइनस T1। तो हमने क्या किया, T2 माइनस T1 ले लिया, T2 माइनस T1, इसमें से इसको माइनस किया, K बच्चों कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में आ गया cot थीटा माइनस टेन थीटा। इसको हमने प्रॉपर्टी से ओपन कर दिया, तो ये हो गया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू K, ब्रैकेट में हो गया बच्चों cos स्क्वायर, सॉरी ये हो गया आपका cos थीटा और अपॉन साइन थीटा, माइनस ये हो गया बच्चों टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां तक हम आ चुके हैं, T2 माइनस T1 बराबर आ गया के। ठीक, अब इसको मैंने हटा दिया अभी, इसको बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये। अब ये आ चुका है T2 माइनस T1, तो ये हो गया T2 माइनस T1। अगर हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा के, ब्रैकेट में हो गया ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन आया कॉस थीटा एंड साइन थीटा। प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस 2 थीटा बन गया, तो ये बन गया आपका के और कॉस 2 थीटा। अगर इस डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी अपनी तरफ से, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दी और 2 से मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 2 थीटा और 2 ऊपर आ गया। अब cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा क्या होता है, ये बन गया आपका के। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये आंसर क्या होने वाला है, cot 2 थीटा। इसका मतलब T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनल है cot 2 थीटा के। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी है, cot 2 थीटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत सिंपल है, ऐसे ही 30 सेकंड में आप आंसर दे देंगे तुरंत। द वोल्टेज V and I graph for conductor for 2 different temperature T1 and T2 are shown in the figure. The relation between T1 and T2। देखिए हमको पता है जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टर के केस में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। स्लोप किसका ज्यादा, T1 का, तो रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा, T1 का। समझ में आ गई, तो टेम्परेचर भी किसका ज्यादा, T1, मतलब T1 ग्रेटर देन T2, सीधा सा बात। बट अगर इस क्वेश्चन में V यहां हो जाता और I यहां हो जाता तो रिलेशन हो जाता रिवर्स। उस केस में क्या होता, T2 ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें हमें बताना है फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन I शोन बिलो आइडेंटिफाई करना है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का मतलब है कि अगर V और I के बीच स्लोप निगेटिव हो तो बेटा ये स्लोप तो निगेटिव है नहीं, ए भी तो पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी पोर्शन जो है वो भी निगेटिव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सीडी। सीडी में स्लोप जा रहा है निगेटिव, बी और आई का जो ग्राफ है उसमें निगेटिव स्लोप किसमें है, सीडी में, तो आंसर विल बी सीडी। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।